हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज का जो लेक्चर है ये है लेक्चर नंबर 4 फॉर HTML। और प्रीवियसली हमने लास्ट जो हमने लेक्चर में डिस्कस करा था, वो हमने लास्ट जो चीज़ डिस्कस करी थी वो थी एंकल टैग। और अभी भी हम एंकल टैग के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा है, मतलब थोड़ा लेंथी है। ठीक है, उसको थोड़ा देखना पड़ेगा अच्छे से। तो चलो हम डिस्कस करते हैं एंकल टैग। ठीक है, तो एंकल टैग में मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी कि एक तो विद द हेल्प ऑफ कल टैग वी कैन गो टू द अदर वेबसाइट, ठीक है, और वेब पेज। ठीक है, वो हमने कैसे करके लिखा था, वो हमने ऐसे करके इधर लिखा था HERF इक्वल टू, इधर लिखा था HTTPS, ठीक है, और इधर लिखा था www google.com। ठीक है, हमने ये चीज़ लिखी थी। उसके बाद हमने कोलन लगाया था। कोलन लगाने के बाद हमने ये लिखा था। उसके बाद हमने लिखा GOOGLE गूगल। ठीक है, उसके बाद हमने एंकल टैग को किया क्लोज। ठीक है, यही चीज़ थी जो हमने लिखी थी लास्टली। ठीक है, और मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि विद द हेल्प ऑफ एंकल टैग वी कैन गो टू अनदर पेज ऑन योर वेबसाइट। ठीक है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि एंकल टैग की हेल्प से ही आप दूसरे पेज पे अपनी वेबसाइट पे जा सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। से इधर हेलो HTML, go to the hello। ठीक है, ये है उसको लिखने का फॉर्मूला। ठीक है, और वो जो पेज है मेरे कोड में किस में लिखा हुआ है, hello.html फाइल में। ठीक है, तो चलो हम देख लेते हैं VS कोड में हम ये कैसे अप्लाई करेंगे अपने वेब पेज पे, मतलब कोड में कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको हम VS कोड ओपन करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं पहले हटा देता हूँ। अभी जो चीज़ें लिख रखी हैं मैं क्या करता हूँ, तो ये भी फाइल हटा ही देता हूँ। सारी फाइलें मैं हटा रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, दोबारा से बनाएंगे ये आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर आउट हो जाएं। ठीक है, ये भी फाइल डिलीट कर देते हैं, और इसमें जो हमने एक फ़ोल्डर बना रखा है ये भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, एक फ़ोल्डर है, उसका नाम है HTML मर्ट्स IT Academy। उसके अंदर एक फ़ोल्डर है HTML कोड। अब उसके अंदर मैं एक फ़ाइल बना रहा हूँ, उसका नाम है index.html। ठीक है, बना दी मैंने फाइल उसके अंदर। इधर मैं क्या करूँगा, अभी एमिट एब्रीवेशन का साइन डालूंगा और मैं एक डिफ़ॉल्ट जो सैम्पल कोड है वो मैं ले लूँगा। ठीक है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे एंकल टैग के बारे में। इधर मैं लिखूँगा A और इसको ऐसे लिखूँगा, इधर HERF लिखूँगा
उसके बाद मैं इधर इक्वल टू लिखूंगा और कोलन लिखूंगा, HTTPS लिखूंगा, /HTTPS : www.google.com लिखूंगा, ठीक है, कोलन डालूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं रिडायरेक्शन का साइन दूंगा, उसके बाद लिखूंगा GOOGLE, ठीक है। ये लिखा मैंने। मैं अब क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, गो टू द लाइव पे जाता हूँ, ठीक है, गो टू द लाइव, सॉरी, ओके, ये मेरा लिंक बनना चाहिए बट ये क्यों नहीं बना है, HTTPS, अब बना लिंक, ठीक है। देखो जो ये जो एंकल टैग है, इसका एक में तो मतलब रिडक्शन का साइन लगेगा, दूसरे में नहीं लगेगा, ठीक है। ये क्लोजिंग टैग तो पूरा क्लोजिंग टैग आएगा। जब ओपनिंग टैग हम एंकल टैग का लिखेंगे तो हम स्टार्टिंग का रिडक्शन का साइन देंगे। कौन सा रिडक्शन का साइन देंगे, हम लेफ्ट साइड का रिडक्शन का साइन देंगे और राइट साइड का नहीं देंगे रिडक्शन का साइन, ठीक है। उसके बाद हम पूरा ये जो एंकल टैग ऐसे लिखेंगे जैसे मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। तो हम गो लाइव पे जाते हैं तो देखते हैं क्लिक करके क्या होता है। जैसे हमने ये चीज़ हमने कल भी करी थी, ये देखो google.com पे मेरे को रिडायरेक्ट कर रहा है, ठीक है। अभी मैं करता हूँ, बैक जाता हूँ, ठीक है, और एक और एंकल टैग लिखता हूँ। वो लिखता हूँ मैं अपनी फाइल के लिए, कौन सी, कि जैसे ये जो है ये मैं क्लिक करके एक दूसरे वेब पेज पे जा रहा हूँ, दूसरी वेबसाइट पे जा रहा हूँ, गूगल की वेबसाइट पे, अपनी वेबसाइट से, अपने वेब पेज से मैं दूसरी वेबसाइट पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखूंगा एंकल टैग को, ठीक है। और इधर जो है उस वेबसाइट का नाम जिस वेबसाइट पे मेरे को रीडायरेक्ट होना है, ठीक है। ये जो है वो नेम है जिस नाम से मेरी वेबसाइट पे वो क्लिक शो करेगा, ठीक है, जिसको क्लिक करके मैंने दूसरी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट होना है, ठीक है। भी लिखता हूँ HERF और ये दिया मैंने ये साइन। इधर मैं क्या लिखता हूँ, /hello HTML, ठीक है, HLO लिखता हूँ, hello HTML, ठीक है। अभी मैं इधर रिडायरेक्शन का साइन देता हूँ, उसके बाद इधर लिखता हूँ गो टू दी हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और इधर मैं BR टैग भी देता हूँ कि ये दोनों एक साथ ना शो करें, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में ये शो करे मेरे को, ये वाला जो है, ठीक है। अब ये जो है इधर मैंने HTTPS नहीं लगा रखा है, ठीक है, इधर सिर्फ मैंने फाइल का साइन दे रखा है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसको इधर ही ढूंढेगा, अपने ही इस कोड में ढूंढेगा, ठीक है। HTML के कोड में ये बाहर रिडायरेक्ट होने के लिए नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, समझ रहे। अगर मैंने अपने ही कोड में किसी पेज पे रिडायरेक्ट करवाना है, अपने ही कोड में किसी फाइल में रिडायरेक्ट करवाना है क्लिक करके, तो मैं एंकल टैग ऐसे लिखूंगा। अब वो फाइल, जिस फाइल में मैंने रिडायरेक्ट करवाना है, वो फाइल का नाम है hello HTML। वो फाइल भी मैं इधर क्रिएट कर लेता हूँ। अभी इसको सिलेक्ट करके अभी इधर एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। क्या लिखते हैं उसका नाम, HLO.HTML, ठीक है। ये फाइल क्रिएट हो गई। इधर भी मैं क्या करूँगा, पहले एमिट एब्रिवेशन का साइन दूंगा, दे दिया मैंने। इधर मैं लिखता हूँ रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट टू hello.html, ठीक है। ये लिख रहा हूँ। इधर बॉडी में मैं क्या दे रहा हूँ, H1 टैग देता हूँ, साथ में लिख, सॉरी यार, हाँ। अभी इधर बॉडी में आता हूँ, इधर मैं H1 टैग देता हूँ,
और इधर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ठीक है। और इसको कर देते हैं ऑटो सेव, तो ये अपने आप हो जाएगा क्योंकि ये साइन टिक का लग रखा है। ठीक है, नहीं भी मैं करूँगा तो वो ऑटो सेव हो जाएगा। मैं index.html फाइल पे जाता हूँ, मैं गो लाइव पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, गो लाइव पे क्लिक किया और ये मेरे को नहीं शो कर रहा है, वो सीधे मेरे को इधर शो कर रहा है। चलो देखते हैं ये क्या है इसमें प्रॉब्लम। ओके, मैंने इधर क्या लिख रखा है, ये मैंने गलत लिख रखा है, HREF होता है। ठीक है, ये मेरे से मिस्टेक हो गया। ठीक है, HREF होता है। ठीक है, अभी मैं करता हूँ index.html फाइल पे गो लाइव पे क्लिक करता हूँ। ये देखो वो बन के आ गया, हाइपरलिंक बन के आ गया। ठीक है, तो अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो मेरे को दिखा नहीं रहा है यहाँ पे, ये उस फाइल पे रिडायरेक्ट नहीं हो रहा है, लिख रहा है कैन नॉट गेट /hello.html। अब बात क्या आती है कि जब मैं इधर ये फॉरवर्ड स्लैश लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या करता है, इसको कहाँ पे ढूंढता है, मेरे रूट लोकेशन पे ढूंढता है। ठीक है, ये जो ब्राउज़र है इसको कहाँ पे ढूंढता है, रूट लोकेशन पे ढूंढता है, किसकी, सर्वर की। ठीक है, और उधर उसको ये मिल नहीं रहा है, ये करंट डायरेक्टरी पे नहीं ढूंढ रहा है। ठीक है, रूट लोकेशन पे ढूंढता है, ये स्लैश का मतलब है रूट लोकेशन। ठीक है, रूट लोकेशन ऑफ सर्वर। ठीक है, ये वहाँ पे ढूंढता है इस फाइल को। ठीक है, वहाँ से शुरू करता है उसको ढूंढना, ये करंट डायरेक्टरी पे नहीं ढूंढ रहा है। ठीक है, और ये देखो जहाँ पे index.html फाइल पड़ी है वहीं पे hello.html फाइल पड़ी है। ठीक है, तो इसको तो वहीं उसी की करंट डायरेक्टरी है ना ये, तो मतलब हेलो सॉरी HTML कोड जो है वही एक फोल्डर है जिसमें ये दोनों फाइलें पड़ी हुई हैं। ठीक है, बट मैंने जो index.html फाइल में वो मैंने जो लोकेशन दे रखी है इस फाइल की वो दिखी हुई है /hello.html। अब जो स्लैश है ये क्या है, ये रूट लोकेशन है किसकी, सर्वर की। ये यहाँ पे ढूंढ रहा है इसको, मतलब लास्ट पे। ठीक है, यहाँ पे ढूंढ रहा है इसको, इधर क्या उसको कहते हैं, HTML मट्स IT अकेडमी में। ठीक है, बट ये पड़ा किसके अंदर हुआ है, hello.html किसके अंदर पड़ी है ये फाइल, ये पड़ी है HTML कोड के अंदर। ठीक है, और index.html फाइल है ये भी HTML कोड के अंदर पड़ी है, दोनों की सेम लोकेशन है। तो इन दोनों की लोकेशन मैच करवाने मतलब इन दोनों की लोकेशन हमें बता, दोनों ही एक ही डायरेक्टरी में है, मतलब करंट डायरेक्टरी में है ये दोनों फाइल्स। ठीक है, तो मेरे को इधर से स्लैश हटाना पड़ेगा और तब जाके मेरा ये जो लिंक है ये रिडायरेक्ट होगा कहाँ पे, हेलो HTML फाइल में। ठीक है, तो मैं इधर से फॉरवर्ड स्लैश हटाता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये दोनों करंट डायरेक्टरी में है। और गो लाइव पे क्लिक करता हूँ। जब मैं क्लिक कर रहा हूँ गो लाइव पे, ये देखो इधर आ गया मेरे को हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ आपको एक और चीज़ बताता हूँ इसी में ही। अब मैं इधर एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ इसी में ही, एक क्या करते हैं फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं, उसका नाम लिखते हैं, सॉरी ये इधर लिखते हैं यार, साहिल मट्स। ठीक है, साहिल मट्स लिखा है इधर मैंने। अब इस फोल्डर के अंदर जो है कोई फाइल नहीं है। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर मैं एक फ़ाइल अब क्रिएट करता हूँ, वो करता हूँ, कौन सी होगी वो फाइल, sahil.html लिखता हूँ। ठीक है, sahil.html। ठीक है, ये मैंने फाइल लिखी, इधर मैंने क्या लिखा, सॉरी sahil.html में मैं लिखा एमिट एब्रिविएशन का साइन डाला, साइन पूरा डाला, और इसको लिखता हूँ इधर टाइटल में लिखता हूँ रीडायरेक्ट
रिडायरेक्ट टू साहिल डॉट साहिल वर्ल्ड। ठीक है, इधर लिखता हूँ h1 टैग देता हूँ यहाँ पे और लिखता हूँ हेलो साहिल वर्ल्ड। ठीक है, अब क्या करता हूँ, index.html फाइल में जाता हूँ। ठीक है, इधर भी मैं एक सेम एंकल टैग लिखता हूँ। चलो मैं कॉपी नहीं कर रहा, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। इधर पहले मैं br टैग देता हूँ कि ये दोनों एक ही उसमें शो ना करें, एक ही लाइन में शो ना करें। ठीक है, a लिखा, इधर मैंने एंकल टैग दिया, href लिखा। ठीक है, उसके बाद मैंने इक्वल टू लिखा, उसके बाद मैंने कोलन लिखा। ठीक है, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, पूरी की पूरी एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब रिलेटिव जो पाथ है, मतलब जो इसका पाथ है पूरा का पूरा, वो देना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, पूरा जो पाथ है वो देना पड़ेगा। अगर मैंने नहीं दिया तो ये उसको लेगा नहीं फाइल को। ठीक है, अगर मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है, साहिल सीधा लिखता हूँ जैसे मैंने ऊपर लिखा है साहिल डॉट HTML। ठीक है, ये नहीं लेगा इसको, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। गो टू दी साहिल वर्ल्ड। ठीक है, चलो गो लाइव पे क्लिक करते हैं। गो टू दी साहिल वर्ल्ड है, नहीं ले रहा है इसको। ठीक है, ये इसको कहाँ पे ढूंढ रहा है, ये इसको उसी लोकेशन में ढूंढ रहा है जिस लोकेशन में index.html फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, किस में पड़ी हुई है, HTML कोड में पड़ी हुई है। सॉरी, फोल्डर का नाम है HTML कोड, उसके अंदर पड़ी हुई है। और ये फाइल साहिल डॉट HTML उस फोल्डर में है ही नहीं। ये फाइल किस में है, साहिल मट्स का फोल्डर है उसके अंदर है। ठीक है, अब इधर मैं पूरा पाथ देता हूँ, इधर स्लैश HTML कोड, उसके बाद देता हूँ साहिल मट्स, उसके बाद देता हूँ साहिल HTML। ठीक है, ये मैंने पूरा का पूरा पाथ दिया है। ठीक है, अब ये फाइल ले लेगा। ये देखो, अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे गो लाइव पे, तो इधर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो हेलो साहिल वर्ल्ड आ गया। ठीक है, मेरे को पूरा का पूरा पाथ देना पड़ेगा, फिर जाके ये उठा रहा है वहाँ से। ठीक है, तो ये एंकल टैग ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, अगर हमारी फाइल करंट लोकेशन में नहीं है, उसको फिर हम पूरा का पूरा पाथ देते हैं, पूरा पाथ देते हैं उसको। ठीक है, अब एक और चीज़ आ गई कि मेरे को जैसे ही मैं इधर क्लिक कर रहा हूँ ना, जैसे मैं गो लाइव पे जा रहा हूँ, तो जैसे मैं क्लिक किया गो लाइव, अगर मैं इधर क्लिक कर रहा हूँ तो ये उसी फोल्डर में दिखा रहा है मेरे को, उसी में ही खोल दे रहा है, उसी ब्राउज़र में मेरे को ओपन कर दे रहा है गूगल www.google.com। मैं चाह रहा हूँ कि एक न्यू टैब खुले, न्यू ब्राउज़र एक खुले, उसमें ये सारी चीज़ें खुले। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक और चीज़ इधर ऐड करूँगा, उसको कहते हैं हम टारगेट लिखूँगा। ठीक है, इक्वल टू लिखूँगा, फिर उसके बाद ये साइन डालूंगा, उसके बाद लिखूंगा ब्लैंक BLANK ब्लैंक। ठीक है, इधर भी सेम चीज़ कर देता हूँ। और इधर भी सेम चीज़ कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, गो लाइव पे क्लिक करता हूँ। पहले मैं गूगल पे क्लिक करता हूँ, ये देखो नए टैब में खुल रहा है। फिर उसके बाद ये देखो जो करंट टैब है मेरा। अब उसके बाद मैं गो हेलो वर्ल्ड में क्लिक करता हूँ, ये देखो ये भी नए टैब में खुला है। ठीक है, न्यू ब्राउज़र में खुला है।
ये भी नए टैब में खुला है, ये देखो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टारगेट और ये साइन पूरा देते हैं, आगे लिखते हैं ब्लैंक, ये चीज़ हम पूरी लिखते हैं। उसके बाद ये जो है न्यू टैब में खुलता है। ठीक है, जिस ब्राउज़र पे हमने रीडायरेक्ट करने के लिए डाला है, जिस फाइल पे हमने रीडायरेक्ट करने के लिए डाला है, तो ये क्या करता है, न्यू टैब में खुलता है। ठीक है, यहाँ पे किया है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लगी गाइस। उसके बाद हमारा क्या आता है कि ये भी हो गया लाइव टी हेलो वर्ल्ड टारगेट। और हाँ, एक और चीज़ है, अब आ गया मेरा ईमेल लिंक वाला। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या करना है, मैंने एंकल टैग से किसी को ईमेल लिंक बनाना है मैंने। ठीक है, चलो वो भी दिखाते हैं। इसमें लिखेंगे हम मेल टू। ठीक है, इधर मैं लिख रहा हूँ अभी मेरे MATTS मट्स IT Academy @gmail.com। ठीक है, ये हमारा जीमेल आईडी है। ठीक है, इस पर आप हमें मेल भेज सकते हैं अगर कोई भी आपको क्वेरी भी हो तो। ठीक है, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, इसकी मेल लिखूंगा अब सेंड मेल टू साहिल। ठीक है, एंकल टैग से हम क्या कर सकते हैं, ईमेल भी भेज सकते हैं किसी को। ठीक है, उसको लिखने का तरीका ये होता है, पहले लिखते हैं एंकल टैग। ठीक है, HERF, उसके बाद डबल कॉमा मेल टू, फिर उस मेल जिस मेल पे हमें मेल भेजनी होगी उसका पूरा ईमेल एड्रेस, फिर सेंड मेल टू साहिल, फिर एंकल टैग क्लोज। अब इसमें क्या होता है, जो तुम्हारी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होती है ना, जीमेल ओपन करने के लिए या ईमेल ओपन करने के लिए, आउटलुक होता है, जीमेल का होता है। ठीक है, जीमेल होता है, या जो भी तुम्हारी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगी ये उसको ओपन करेगा और तुम्हें पूरा का पूरा, जैसे टू में आपका ये जो ईमेल आईडी जो मेंशन करोगे वो दे देगा। ठीक है, और फिर जो आप सब्जेक्ट वगैरह सारी चीज़ें अपना ईमेल डाल के वो ऑटोमेटिकली आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये तुम्हें पूरा उधर रीडायरेक्ट कर देगा। चलो चेक करके देखते हैं। बट इधर क्या होगा, इधर मेरे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में मैंने कोई जीमेल का या ईमेल सर्वर का कोई ब्राउज़र नहीं दे रखा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मेरे को उस टैब की तरफ, उस ब्राउज़र की तरफ रीडायरेक्ट करेगा। वो मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे होगा। इधर आ गया बियर टैग मैंने लिखा, क्योंकि वो सेम लोकेशन पे शो होगा, सेम ही लिंक दिखा रहा था, ऊपर वाले लिंक का और नीचे वाले का भी। तो गो लाइव में क्लिक करता हूँ, ये देखो सेंड टू मेल साहिल। इधर आ गया, मेरे को पूछ रहा है कि सिलेक्ट एन ऐप टू ओपन दिस मेल टू लिंक। कौन सी ऐप में, आउटलुक में क्लिक करूँगा या जीमेल पे क्लिक करूँगा या इसमें माइक्रोसॉफ्ट एज में क्लिक करूँगा। चलो मैं माइक्रोसॉफ्ट एज में आपको दिखाने के लिए क्लिक करता हूँ। तो ये वो खोल रहा है। अभी मेरा इधर डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र में मैंने ईमेल ओपन नहीं कर रखा। ठीक है, ये देखो, अगर मैं इसको साइन इन करता हूँ, चलो करके देखते हैं साइन इन भी ना। इधर मैं देता हूँ, ये पूरा मेरे को विंडोज़ का वो बता रहा है शो करके।
ये मेरे को लग रहा है हो गया लॉगिन। ठीक है, चलो हम दोबारा जाते हैं अपनी टैब पे। यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं और मैं देखता हूँ, चलो इसमें खोलते हैं। ये देखो, सॉरी, तो इधर पूरा ये जो है ना, ये मेरे को ऐप पे ले जा रहा है। ठीक है, कौन सी ऐप पे ले जा रहा है? जिस भी ऐप से मैंने ईमेल अपनी सेंड करनी है, या आउटलुक पे करनी है, या गूगल क्रोम पे करनी है। ठीक है, वो तुम्हारी ऐप जो है वो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होना चाहिए किसका? तुम्हारे सिस्टम का। ठीक है, जीमेल का लिंक खोलने के लिए। ठीक है, लाइक आउटलुक में आपने अगर कन्फिगर कर रखे अपनी जीमेल, तो उसका लिंक यहाँ पे, मतलब वो जो है तुम्हारी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होने चाहिए ईमेल के लिए। ठीक है, तो ये इधर मैं क्लिक करूँगा तो उस पे लेके जाएगा। ठीक है, अभी एक और चीज़ और है कि इसी में ही अगर आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट भी लिखना है, सारी चीज़ें लिखनी है, तो आप क्या करेंगे? जैसे आपने ऑटोमेटिकली ईमेल कोई सेंड करनी है तो आपने सब्जेक्ट लिखना है, जैसे जिसको ईमेल भेजनी है उसको ये लिखना है आपने, साहिल मट्स, मतलब ये ईमेल पे मेल सेंड करनी है, और सब्जेक्ट ये लिखना है, और बॉडी में आपने ये लिखना है, मैसेज उसको ये भेजना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इतनी चीज़ जो है वो पूरी की पूरी लिखेंगे। ठीक है, किसके लिए? टेल द जीमेल टू ओपन द कंपोज विंडो। ठीक है, टू इक्वल टू लिखेंगे जिसको इमेज भेजनी है, सॉरी जिसको ईमेल हमने भेजनी है। एस यू इक्वल टू लिखेंगे सब्जेक्ट के लिए, बॉडी इक्वल टू लिखेंगे मैसेज के लिए और मैसेज टेक्स्ट के लिए। ठीक है, और %20 लिखेंगे किसके लिए? स्पेस के लिए। ठीक है, तो ये मैंने पहले से इधर बना रखा है, मैं इधर से कॉपी करता हूँ और आपको उधर VS कोड में पेस्ट करके फिर समझाता हूँ। ठीक है, तो ये देखो, ये HERF। ठीक है, इसका आपको पता ही है, ये साइन जो है एंकल टैग के लिए यूज़ होता है। और ये जो है यहाँ से लेके मैंने आपको बताया कि यहाँ तक, ये इतना लिंक जो है ये यूज़ होता है किसके लिए? जीमेल ओपन करने के लिए। ठीक है, उस विंडो में। ठीक है, जीमेल ओपन करने के लिए इतना लिंक जो है हमारा किसके लिए यूज़ होता है? जीमेल ओपन करने के लिए। चलो मैं इधर ऐसे ही लिख भी देता हूँ। सॉरी, टू ओपन जीमेल। ठीक है, किसके लिए यूज होता है? टू ओपन जीमेल। ठीक है, अब ये टू इक्वल टू किसके लिए, एंड टू इक्वल टू किसके लिए यूज होता है? देखो, इक्वल टू तो सब में लगेगा। जैसे अगर मैं कोई ईमेल का नाम दे रहा हूँ, कोई भी, मतलब मैं सब्जेक्ट दे रहा हूँ या बॉडी दे रहा हूँ, इक्वल टू तो सब में लगेगा। ठीक है, तो ये एंड और टू किसके लिए यूज होता है? ये होता है हमारा जिसको हमने ईमेल भेजनी है, रेसिपिटेंट के लिए यूज होता है हमारा। ठीक है, और ये जो हमारा क्या SU यूज होता है, ये हमारा किसके लिए होता है? सब्जेक्ट के लिए। किसके लिए? सब्जेक्ट के लिए, ईमेल के। और हमारा जो यूज होता है,
बॉडी एंड बॉडी, वो हमारा यूज़ होता है किसके लिए, मैसेज सेंड करने के लिए, टेक्स्ट के लिए, ठीक है। और जो 20% पर्सन 20 यूज़ होता है वो होता है किसके लिए, स्पेस के लिए, ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने पूरा लिंक यहाँ पे लिख रखा है। अभी इसको मैं इधर आपको दिखाने के लिए टॉगल रैप वर्ड करूँगा, ठीक है। पूरा जो है मेरे को एक ही उसमें दिख जाए, ठीक है। 2 मिनट का वेट करो, ठीक है। अब इस स्क्रीन को पूरे को मैंने क्या करना है, किस में लेके जाना है, मतलब जैसे ये है, ये पूरी लाइन जो है मेरे को आगे आगे करके पूरी हॉरिजॉन्टली शो कर रही है ना, ये देखो कितनी बड़ी है ये, ठीक है। और इस लाइन को मैंने क्या करना है कि एक ही उसमें शो करना है, एक ही लाइन में शो करना है, मतलब मेरी पूरी स्क्रीन में दिख जाए मेरे को ये लाइन ऑटोमेटिकली, कि मेरे को राइट की तरफ मूव ना करना पड़े। तो मैं करूँगा, ये जो है मैनेज पे क्लिक करूँगा, जो सेटिंग वाला टैब होता है। अब इधर जो है मैं कमांड पैलेट खोलूँगा, यहाँ पे टॉगल वर्ड रैप आ रहा है लिखा हुआ, ये देखो। पहले मेरे को इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मेरे को इधर सेटिंग वाले टैब पे जाना पड़ेगा, उसके बाद कमांड पैलेट खोलना पड़ेगा, ऊपर मेरे को सिलेक्ट करना है और ऑटोमेटिकली आ जाएगा, नहीं तो लिखना पड़ेगा आपको टॉगल वर्ड रैप, ठीक है। ये मेरे को ऐसे दिख रहा है, ये मैंने आपको समझा दिया पूरा का पूरा इधर कि क्या चीज़ किसके लिए यूज़ हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अभी क्लिक करते हैं गो टू लाइव पे। सॉरी, इधर पहले मैं BR टैब भी दे देता हूँ, ये एक ही टैब में दिखा रहे हैं सारे। गो टू लाइव पे क्लिक करते हैं और सेंड ईमेल बाय जीमेल करूँगा। तो ये देखो मेरे को इधर पूरा दिखा रहा है बना हुआ, ठीक है। ये देखो 2 में मेरा ईमेल आईडी आ गया जिससे मैंने ईमेल सेंड करनी है। इधर मेरा सब्जेक्ट में आ गया हेलो साहिल, और जो बॉडी में मैंने लिखा था दिस इज़ अ टेस्ट ईमेल, ठीक है। अब इसको मैं अगर सेंड करना चाहूँ तो सेंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी नहीं सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी में ही इसमें CC और BCC भी डाल रहा हूँ, ठीक है। जैसे इधर कार्बन कॉपी होता है ना, CC, ठीक है, उस बंदे का हम ईमेल आईडी लिखते हैं। BCC में लिखते हैं हम ब्लाइंड कार्बन कॉपी, फिर दूसरे बंदे का हम ईमेल आईडी लिखते हैं जिसको BCC में रखना होता है, ठीक है। तो मैं इधर ऐड करता हूँ, इधर 2 के आगे 2 वाला जो ईमेल आईडी है इधर ही ऐड कर देता हूँ। सॉरी यार, अभी इधर ऐड करता हूँ, क्या लिखता हूँ, एंड लिखता हूँ, उसके बाद लिखता हूँ CC, उसके बाद लिखता हूँ इक्वल टू, और उसके बाद लिखता हूँ MATTO नहीं मट्स IT अकेडमी, और लिखता हूँ @gmail.com, ठीक है। और मैं क्या लिखता हूँ, फिर से एंड लिखता हूँ और लिखता हूँ BCC, ठीक है। उसके बाद मैं क्या लिखता हूँ, इक्वल टू, उसके बाद मैं दूसरा ईमेल आईडी देता हूँ मट्टू साहिल 7 @gmail.com, ठीक है। ऐसे आ गया। अब मैं क्या लिखूंगा, गो टू लाइव पे क्लिक करूंगा और इधर सेंड ईमेल बाय जीमेल पे क्लिक करूंगा। अभी ये देखो मेरे को CC भी दिखा रहा है, BCC भी दिखा रहा है, सारी चीज़ें ये ऑटोमेटिकली आ गई, ठीक है। तो हम ऐसे CC और BCC भी ईमेल इसमें ऐड कर सकते हैं अपने लिंक में।
ये देखो ऊपर वाले में मैं कर रहा हूँ मेल टू करके कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र खोलेगा। मेल टू करके अगर मैं करूँगा तो जो मेरा डिफ़ॉल्ट ऐप जो है उसमें जाके ईमेल करेगा। मतलब अगर मेरा डिफ़ॉल्ट ऐप जो है वो मेरा आउटलुक हुआ, या फिर कुछ भी हो सकता है हमारा डिफ़ॉल्ट ऐप जो है, ठीक है। तो मतलब यूज़र का डिफ़ॉल्ट ऐप अपने लैपटॉप में कुछ भी हो सकता है, ये उसको ओपन करेगा और उसको टू में ईमेल लिख देगा, ठीक है। टू में जो है जिसको आपने ईमेल करनी है उसका ईमेल एड्रेस डाल देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। और अगर मैं ये सारा लिंक ऐड करूँगा तो ये जो आपने पहले ही देखा होगा, ये जहाँ पे क्या लिखा है, mailgoogle.com, ठीक है। तो ये जीमेल का लिंक ओपन करेगा ये, ठीक है। और इतना मैंने आपको बता ही दिया कि कहाँ से लेके यहाँ तक ये जीमेल को ओपन करेगा इस लिंक से, ठीक है। जीमेल का जो है विंडो वो खोलेगा, ठीक है। उसके बाद टू जो है ये एंड और टू जो है ये किसके लिए होता है, जिसको ईमेल हमने करनी है उसका ईमेल एड्रेस डालूंगा, ठीक है। और टू के आगे मैं इक्वल टू लिखूंगा, ठीक है। फिर जिसको मैंने ईमेल करनी है लाइक जिसको सीसी में रखना है उसका एंड और सीसी लिखूंगा और इक्वल टू डालूंगा और उसका ईमेल एड्रेस इधर ऐड करवाऊंगा, ठीक है। और बीसीसी में अगर जिसको मैंने रखना होगा पहले एंड और बीसीसी इक्वल टू लिखूंगा और उसका ईमेल एड्रेस इधर डालूंगा, ठीक है। और ये जो 20 का साइन है ये परसेंटेज का साइन है, ये हेलो और जैसे साहिल के बीच में क्या डाला हुआ है, मैंने स्पेस डाला हुआ है, ठीक है। और सब्जेक्ट के लिए मैं क्या करूँगा, एंड और एस यू इक्वल टू लिखूँगा, ठीक है। बॉडी के लिए क्या लिखूँगा, एंड बॉडी इक्वल टू लिखूँगा, ठीक है। और मैंने जो लिखना है दिस, देखो ये लिखा हुआ दिस इज टेस्ट, टेस्ट लिखा हुआ है ये, और ईमेल लिखा हुआ, ठीक है। इनके बीच में क्या है 20% मतलब स्पेस है, ठीक है। और ये जो नाम है जिससे ये हाइपरलिंक ओपन होगा, ठीक है। और एक और चीज़ आपको बतानी थी मेरे को कि HERF का क्या मतलब होता है, हाइपर लिंक, ठीक है। अभी और क्या चीज़ें रह गई हैं मेरी के हाइपर लिंक वाला भी हो गया है। सॉरी HREF क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, ठीक है। और अब क्या एक और चीज़ आ गई हमारी कि एक ना जब हम किसी भी पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे मैं गूगल के ऊपर रीडायरेक्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो हम जब उस पेज पे रीडायरेक्ट करते हैं ना तो क्या होता है कि जो वो पेज होता है ना वो हमारा ओरिजिनल पेज को एक्सेस कर सकता है विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में एक टर्म होती है विंडो डॉट ओपनर इन जावास्क्रिप्ट। वो क्या करता है, हमारे जावास्क्रिप्ट हमारा जो पेज है, जो ओरिजिनल पेज है वेबसाइट का, उसको एक्सेस कर लेता है। लाइक मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक पूरा लिंक ही देके बताता हूँ कि कैसे ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैंने इधर एंकल टैग डाला, ए दिया और इधर HREF दिया, इक्वल टू दिया और इधर लिखा कि https://mailicious malicious.com, ठीक है। और इधर दिखता हूँ मैं टारगेट, और इधर लिखता हूँ मैं इक्वल टू और ब्लैंक लिखता हूँ मैं ये साइन डाल के साथ में, ठीक है। इधर क्या लिखता हूँ मैं, गो टू दी
गूगल, सॉरी मैं मलेशिया रहने देता हूँ इधर, और इधर देता हूँ google.com। ठीक है, जो कि हमने ऊपर पहले ही दे रखा है। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ इधर BR टैग भी लगा देता हूँ। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ गो टू लाइव पे, और जब मैं गो टू लाइव पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे को ये हाइपर लिंक इधर बना हुआ आ रहा है। मैंने इधर क्लिक किया, ये मेरा किस पे जा रहा है, गूगल के टैब के ऊपर जा रहा है। ठीक है, गूगल की वेबसाइट पे जा रहा है। अब ये जो पेज है ना, ये जो पेज है, ये जो गूगल का पेज है, अगर गूगल के पेज की जगह चलो कोई और पेज होता, malicious.com होता, ठीक है, तो वो क्या करता, वो पेज क्या करता कि मेरी वेबसाइट का ये जो पेज है इसको एक्सेस कर पाता। कैसे एक्सेस कर पाता, मेरे मतलब जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में एक टर्म होती है विंडो डॉट ओपनर, उसके थ्रू ये मेरी जो वेबसाइट का पेज है उसको एक्सेस कर पाता। ठीक है, ये वाला जो पेज है, ये जो गूगल का पेज है, ये मेरी ओरिजिनल वेबसाइट के पेज को एक्सेस कर पाता। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेल, रेल नो ओपनर। ठीक है, ये क्या करता है, हमारी वेबसाइट को सेफ रखता है। ठीक है, और हमारी वेबसाइट के डेटा को चेंज नहीं होने देता। ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट अगर विंडो डॉट ओपनर जो मैं बोल रहा हूँ उसको यूज़ करके, मतलब जावास्क्रिप्ट में उसको यूज़ करके वो हमारी वेबसाइट के पेज को रीडायरेक्ट भी कर सकता है, चेंज भी कर सकता है, हमारी वेबसाइट का डेटा स्टोलन भी कर सकता है। ठीक है, चोरी भी कर सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपना टैग लगाते हैं एक, उसको कहते हैं, टैग नहीं होता वो, एंकल टैग में ही हम लिखते हैं, उसको कहते हैं रेल नो ओपनर। ठीक है, और इसी के साथ एक और चीज़ होती है, उसको कहते हैं नो रेफर, नो रेफरर। ठीक है, अब नो रेफरर में क्या होता है, ये क्या होता है कि हमारी वेबसाइट के जितने भी जो लिंक्स होते हैं ना उनको हाइड कर देता है। किसके लिए, इस पेज के लिए। ठीक है, हम जो ब्राउज़र जो होता है ना, ये जो ब्राउज़र होता है, ठीक है, जब जैसे मैंने इधर क्लिक किया, ठीक है, तो इस ब्राउज़र के लिए वो जो मेरी वेबसाइट के जितने भी लिंक्स हैं ना, ठीक है, वो हाइड हो जाएंगे। ठीक है, उसको मैं क्या लिखूंगा, नो रेफरर। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखते हैं हम एंकल टैग में इसको। ठीक है, और ब्राउज़र जो है मेरे जो यूआरएल है ना, जितने भी मेरे लिंक्स हैं, यूआरएल्स हैं, उनको सेंड नहीं करता, किसमें, इस वेब पेज में, इस गूगल के वेब पेज में। ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारी वेबसाइट सेफ और सिक्योर रहती है। इसके लिए हम इधर क्या यूज़ करते हैं, REL इक्वल टू, इधर लिखते हैं नो OPENER, और क्या लिखते हैं, और क्या लिखूंगा, नो REFERRER। ठीक है, और ठीक है, ये लिखूंगा तो मेरा वेबसाइट सिक्योर और सेफ रहेगी। मैं इधर क्लिक करता हूँ गो लाइव पे, और मैं इधर क्लिक करता हूँ, ये देखो ये ओपन हो रहा है, ओपन हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, बट ये पेज जो है मेरी वेबसाइट को, मेरी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पा रहा। ठीक है, देख सक रहा है पर टच कुछ नहीं कर पा रहा अंदर। ठीक है, मेरी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पा रहा। ठीक है, मेरी वेबसाइट के डेटा को स्टोलन नहीं कर पाएगा, और साथ में मेरी वेबसाइट के पेज को रीडायरेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, और चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या लगाया, नो ओपनर इधर।
लिंक में। अगर मैं किसी और वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ तो मैंने क्या इधर क्या लगाया, नो ओपनर, ठीक है। इसलिए जो जिस वेबसाइट पे क्लिक करके मेरी वेबसाइट रिडायरेक्ट हो रही है, ठीक है, मतलब जिस लिंक को, जैसे मैंने अपनी वेबसाइट में लिंक डाला, ठीक है, तो उसको क्लिक करके, ठीक है, मेरी वेबसाइट दूसरी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो रही है, तो वो जो दूसरी वेबसाइट है मेरे पेज को रिडायरेक्ट नहीं कर पाएगी, मेरी वेबसाइट को रिडायरेक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैंने इधर नो ओपनर डाला हुआ है, ठीक है। और जो दूसरी वेबसाइट है वो मेरे जितने भी लिंक्स हैं, ठीक है, जितने भी यूआरएल्स हैं उनको एक्सेस नहीं कर पाएगी, उनको देख तक नहीं सकेगी, ठीक है, क्योंकि मैंने इधर नो रेफरर भी डाला हुआ है, ठीक है। लाइक इधर मैं आपको बताता हूँ, लाइक इधर मैं इधर लिख देता, चलो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको यहाँ पे, कि इधर मैं गूगल हटा के इधर लिख देता हूँ malicious.com। और इधर BR टैग भी लगा देते हैं हम। ये देखो इस वेबसाइट पे ये आ रहा है, ठीक है। ये मलेशियस की जो वेबसाइट है, अब मेरा जो पेज है, जो ओरिजिनल पेज है वेबसाइट का, उसको एक्सेस नहीं कर पाएगी, उसको रिडायरेक्ट नहीं कर पाएगी, उसको चेंज नहीं कर पाएगी, उसके डेटा को स्टोलन नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि मैंने अपने कोड में इधर डाला हुआ है नो ओपनर, ठीक है। और ये वेबसाइट जो है मेरे डेटा के यूआरएल्स को नहीं देख पाएगी, उनके लिंक्स को नहीं देख पाएगी, क्योंकि मैंने इधर डाला हुआ है नो रेफरर, ठीक है। इससे क्या होगा, मेरी वेबसाइट जो है वो सिक्योर और सेफ रहेगी, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको, ठीक है। सो गाइस, आज हमने एंकल टैग के बारे में जितनी भी चीज़ें थी वो सारी पढ़ी, ठीक है। सो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस। हमें लिंक्डइन पे भी सपोर्ट करो, हमें इंस्टाग्राम पे भी सपोर्ट करो, एक्स पे भी सपोर्ट करो, तभी हम आपको आगे के लेक्चर्स CSS के, जावास्क्रिप्ट के, जावा के सारे, और पाइथन के और गोलैंग के, ठीक है, सारे हम इसी चैनल पे मर्स IT अकेडमी में प्रोवाइड करेंगे। डेवॉप्स के प्रोवाइड करेंगे, डॉकर के, एनसीबल के, कुबरनेटिस के, AWS के, एज़्योर के, जितने भी क्लाउड हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके, ठीक है। तो सारे लेक्चर्स हम आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करेंगे। सो आहिस्ता आहिस्ता हमारी अभी जो प्लेलिस्ट जो हमारे चैनल पे रनिंग है वो है डॉकर की और HTML की। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस।